अनंत सिंह की इसलिए मदद हो जाती है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं और अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। किसी भी कांड में मुझे न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। ना तो दुलार चंद यादव हत्याकांड में न्याय मिलता दिख रहा है, ना नीट छात्रा कांड में न्याय मिलता दिख रहा है, क्योंकि पूरी सरकार है वो माफिया के मुट्ठी में। कि भगवान राम की तुलना एक माफिया से की जा रही है। देखिए, समर्थकों का काम ही है चमचागिरी करना और अपने मतलब आका के धूप चाटना। तो वो लोग चापलूसी में ऐसा कहते हैं, इसको बिहार की भाषा में टीटीएम कहते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो वो लोग अपना टीटीएम कर रहे हैं अनंत सिंह का। आपको लेके अनंत सिंह खूब बोलते नजर। चोर सिपाही का तो पुराना झगड़ा, हम लोग बचपन में चोर सिपाही खेलते थे। जो बच्चा सिपाही बनता था वो चोर को दौड़ के पकड़ता था। वही समझिए बिहार में चोर सिपाही का खेल हो रहा है। टिकटवा तो हमारे जेबे में रहता है। तो अनंत सिंह को ही पता है कि राज्य का मुख्यमंत्री उसका आज्ञाकारी चपरासी है, इसलिए ये आत्मविश्वास उसमें आ गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार का चीफ मिनिस्टर एक माफिया के गिरोह में शामिल हो गया है। तो जब अनंत सिंह की एक पैर पर बिहार सरकार पड़ी हुई है, दूसरे पैर पर भारत सरकार पड़ी हुई है, तो उस माफिया के तो अच्छे दिन आ ही जाएंगे ना जी। बिहार में कि जेलों में हजारों निर्दोष लोग पड़े हुए हैं और माफिया डॉन मुझ पर ताव दे रहा है। 3 लाख रसगुल्ले बना रहा है, 1 लाख समोसे बनवा रहा है। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, बाहुबली अनंत सिंह जो है जेल से बाहर आ गए हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार कह रही है कि हमारे नेता जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे। बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। बातचीत करने के लिए एक IPS अमिताभ दास हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है। जी सही आपने कहा, अनंत सिंह तो जेल से बाहर आ गया है, लेकिन रीतलाल यादव जो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है और उस पर कम गंभीर आरोप है, उसको बेल नहीं मिल रहा है। तो इसकी चर्चा मतलब बिहार में हो रही है, जगह जगह चौक चौराहों पर, नुकड़ों पर, पान की दुकानों पर, कि ये क्या हो रहा है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि अनंत सिंह की इसलिए मदद हो जाती है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं और अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो इसलिए अनंत सिंह को आसानी हो जाती है। देखिए, जब पटना हाई कोर्ट में अनंत सिंह की जमानत पर बहस भी हुई होगी, तो सरकारी वकीलों को मुख्यमंत्री का आदेश होगा कि मेरे मालिक की जमानत याचिका है, इसका जोर शोर से विरोध नहीं करना है। तो उन लोगों ने नहीं विरोध किया, आसानी से जमानत मिल गई। इसी तरह जो इस केस का दुलार चंद यादव हत्याकांड का जो IO होगा, अनुसंधान करता, उसको आदेश होगा सीनियर SP पटना का कि केस डायरी में अनंत सिंह के खिलाफ सारे सबूत नष्ट कर देने हैं। बचाव में पैर में गोली मारे, ऐसा कहा जा रहा है। अब बचाव पक्ष के वकीलों का तो ये काम ही है ना। तो पूरी सरकार जो है वो अनंत सिंह के जेब में है, और सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं, भारत सरकार भी। भारत सरकार में मंत्री हैं ललन सिंह। दर्शकों को याद होगा कि जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई पिछले साल 2 नवंबर को, तो ललन सिंह आ गए थे मोकामा में और अनंत सिंह के प्रचार की कमान उन्होंने संभाल ली थी। तो जब अनंत सिंह की एक पैर पर बिहार सरकार पड़ी हुई है, दूसरे पैर पर भारत सरकार पड़ी हुई है, तो उस माफिया के तो अच्छे दिन आ ही जाएंगे ना जी। आज मोकामा में अपना यात्रा निकाले हैं अनंत सिंह। अब वही मतलब दुख की बात है कि हाँ, बिहार में कि जेलों में हजारों निर्दोष लोग पड़े हुए हैं और माफिया डॉन मुझ पर ताव दे रहा है। 3 लाख रसगुल्ले बना रहा है और 1 लाख समोसे बनवा रहा है जी। उनके समर्थक जो हैं भगवान राम से कंपेयर कर रहे हैं उनका। जैसे अयोध्या में राम जी आए थे, वैसे ही आज अब ये तो भगवान राम का भी अपमान है कि भगवान राम की तुलना एक माफिया से की जा रही है। देखिए, समर्थकों का काम ही है चमचागिरी करना और अपने मतलब आका के थूक चाटना। तो वो लोग चापलूसी में ऐसा कहते हैं, इसको बिहार की भाषा में TTM कहते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो वो लोग अपना TTM कर रहे हैं अनंत सिंह का। लेकिन अनंत सिंह कोई राम की बराबरी नहीं कर सकता, वो एक खूनी है, क्रिमिनल है, वही उसकी पहचान है। दुलार यादव को न्याय मिलेगा? मुझे नहीं लगता। बिहार में अभी जो सिस्टम जितना सड़ गया है और जिस तरह सरकार माफिया की जेब में है, किसी भी कांड में मुझे न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। ना तो दुलार चंद यादव हत्याकांड में न्याय मिलता दिख रहा है, ना नीट छात्रा कांड में न्याय मिलता दिख रहा है, क्योंकि पूरी सरकार है वो माफिया के मुट्ठी में है। राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को जेल से, हाँ आप कह सकती हैं। और अनंत सिंह का देखिए आत्मविश्वास देखिए कि 16 मार्च को जब वो राज्यसभा का मतदान करने आया था, उसी समय उसने कह दिया था कि बहुत जल्दी मैं बाहर आ रहा हूँ। इसके पहले भी कुछ महीने पहले जब वो पैरोल पर छुटा था और विधानसभा चुनाव के पहले ही उसने कह दिया था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में रहता है। तो अनंत सिंह को ही पता है कि राज्य का मुख्यमंत्री उसका आज्ञाकारी चपरासी है, इसलिए ये आत्मविश्वास उसमें आ गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार का चीफ मिनिस्टर एक माफिया के गिरोह में शामिल हो गया है
और पूरा सिस्टम एक माफिया के इशारे पर नाच रहा है। जी आपको लेके अनंत सिंह खूब बोलते नजर चलिए बढ़िया है। हाँ, जी क्या कुछ कहते हैं अनंत सिंह आपको लेके? अब अनंत सिंह है, कुछ भी बोले मुझको कोई फर्क थोड़ी आप भी पड़ता है। उनसे उतना ही कटाक्ष रखते हैं, वो भी आपसे, क्यों, ऐसा क्यों है? चलिए परस्पर है ये। चोर सिपाही का तो पुराना झगड़ा, हम लोग बचपन में चोर सिपाही खेलते थे। जो बच्चा सिपाही बनता था वो चोर को दौड़ के पकड़ता था। वही समझिए बिहार में चोर सिपाही का खेल हो रहा है ना। जी एक्स IPS अमिताभ दास को सुन रहे थे आप, क्या कुछ कहा आपने सुना? बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।